तो इससे आगे देखिए क्लास 10th मैथ का अतः मैथ्रू आपके क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहा है यदि 10a + b = 1 है। आपसे कहा है यदि 10a + b = 1। ठीक है, और आपसे कहा कि और 10a - b = 1/√3 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। और आपसे कहा कि a b का मान जो है 90 अंश से कम है। ठीक छात्रों, अब इसे आप देखिए आपका 10a + b = 1 एक है। ठीक है, ये आपका 1045 का मान होता है 1, मतलब 1045। 10 से 10 कैंसिल करिए, मतलब a + b = 45 अंश। ये आपका समीकरण 1 है। अब आप लीजिए समीकरण 2, लिखिए 10a - b। ये आपका 1030 का मान है। देखिए 1030, 10 से 10 कैंसिल करिए, a - b = 30 अंश। ये आपका समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरण को आप विलोपन में से हल करिए। लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपका a + b = 45 और a - b = 30। b से b कैंसिल करिए, a 2a। देखिए 45 और 30 आपके 75, मतलब आप आया a = 75/2। इसे आप भाग दीजिए तो a = 2 3 6 2 7, मतलब कि 37.5 अंश a बराबर आपका मान है। ठीक है, अब इसी हिसाब से b का मान निकाल लीजिए। लिखिए a का मान रखने पर, a का मान रखने पर देखिए a - b = 30 अंश है। क्या करनी है आपको, a के जगह रखिए आप 75/2। 75 माइनस के 2b = 30 दूनी 60। ठीक, अब इसे इधर देखिए, बचा आपका 75 माइनस के 2b = 60। आप 75 उधर भेज दो तो माइनस के 2b = 60 माइनस के 75, तब आप बचे माइनस के 15 अंश। 20 से 20 करिए, b = 15/2, तो b = 7.5 अंश। यही आपका इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका जो है बहुलक का सवाल है। उससे पहले देखिए, पहले इसे आप नोट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये आपका बहुलक का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपका वर्ग अंतराल। ठीक है, ये आपकी बारंबारता ये। ठीक है, वर्ग अंतराल में आपको दिया 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ठीक, और 120 से 140 ही आपको दी वर्ग अंतराल में। ठीक छात्रों, बारंबारता में 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। ठीक है, आपको मालूम होगा बहुलक के लिए आपका फार्मूला होता है, बहुलक के लिए होता है l + f1 माइनस के f0 बटे 2f1 माइनस के f0 माइनस के f2 गुणे में h। ये आपका बहुलक का है। ठीक छात्रों, अब देखिए इसमें आपको f1 f0 f2 चाहिए पहले तो। ठीक है, अब देखिए बारंबारता में देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है आपका, देखिए ये 12 है। अगर ये सबसे बड़ा आपका अंक है
तब ये आपका F1 होगा। इसी की निम्न मतलब ऊंचे, इसी का ऊपर वाला पद जो है F0 होगा, इसी के नीचे आपका F2 होगा। अब आपको पता चल रहा होगा, देखिए छात्रों, ये आपका F1 F2 F0, ठीक है। अब देखिए जो आपने F1 मानी की, ठीक है, इसी की निम्न सीमा आपकी L है। इन दोनों का अंतर, वर्ग अंतरालों का अंतर आपका H है, मतलब H बराबर आपके पास है 20, L बराबर आपके पास है 60, F0 आपके पास है 10, ठीक है, F1 आपके पास है 12, F2 आपके पास है 6। सबके आप इसी में आपको मान रखना है, ठीक है। अब देखिए छात्रों, L की जगह रखिए आप कितना है, आपके पास 60 है, प्लस F1 की जगह रखिए, देखिए F1 आपका 10 कितना 12 है, तो 12 माइनस F0 की जगह पे 10, फिर आप देखिए 2F1, मतलब F1 में आप 2 का गुणा करिए, 12 दूनी 24, आपके 24 होंगे, माइनस F0 की जगह पे आप 10 लिखिए, माइनस के F2 आपके पास 6 है, H आपके पास 20 है। अब देखिए 60 प्लस 12 में से 10 गए आपके 2 बचे, देखिए 24 और 10 और 6 16 गुणे में 20, देखिए 60 प्लस 2 गुणे 20, इससे आप घटाओ, आपके पास 8 बचे हैं। कैसे? 24 में से आपके 16 से आपके 8 बचे। देखिए छात्रों, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 2 से 2 कैंसिल करिए, 60 प्लस 5 आपके पास 65, इसका आंसर है, ठीक है, वो लोग का यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ठीक है, 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटा दिया जाता है। तो आप भिन्न ज्ञात कीजिए। पहले से आप मानिए, ठीक है, आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मानिए माना भिन्न, ये आपने भिन्न मानी x/y। अब जो आपसे कहा बारी बारी से, ठीक है, वो आप लिखिए। आपसे कहा यदि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता, आप लिखिए अंश में 1 जोड़ने पर, लिखिए अंश में 1 जोड़ने पर 1/3 हो जाती है, ठीक है, 1/3 हो जाती है। अब देख जाता हूँ, ये आपकी भिन्न मानी आपने x/y। अब इसका अंश बटे हर होता, आपसे कहा अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में आप 1 जोड़ दीजिए, बराबर में आपके 1/3 हो जाती है, 1/3 लिखिए, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कैंची का देखिए 3x प्लस के 3 बराबर में y। अब y को दिलाओ तो 3x माइनस के y बराबर में माइनस के 3, आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, सेकंड शर्त से, आपसे कहा, देखिए छात्रों, आपसे कहा यदि उसके हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/4 हो जाती है। अब आप हर में 1 घटा दी, लिखिए हर में 1 घटाने पर, 1/4 हो जाती है, ठीक है, 1/4 हो जाती है। आपके पास भिन्न है x/y। क्या करने आपको, हर में 1 घटाने, आपका अंश बटे हर होता है, ठीक है, इसमें आप 1 घटा दीजिए, ठीक है, आपके पास 1/4 बचेगा, 1 घटाने पर 1/4 बचता है, ठीक छात्रों। देखिए आपके पास 4x बराबर में y माइनस के 1, मतलब 4x माइनस y बराबर में माइनस के 1, आपका समीकरण 2 है, ठीक है। ठीक है, आपसे कहा हर में 1 घटाने पर, ठीक है, ठीक, यही कहा कि यदि इसके हर में घटाया जाए तो भिन्न 1/4 हो जाता है, ठीक है। ये आप दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर लीजिए, ठीक है। लिखिए समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, ठीक है, ये आपके पास है 3x माइनस y बराबर माइनस के 3, ठीक है।
ये आपके पास है 4x माइनस के वाई बराबर में -1। देखिए प्लस प्लस माइनस, ये आपका प्लस होगा, ये भी आपका प्लस होगा, इससे आप कैंसिल करिए आप। ये आपके पास माइनस का x बचेगा, ये आपके पास माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस के 2 बचे। ठीक है, अब माइनस से माइनस आप कैंसिल करिए, आपके पास होगा x बराबर 2। अब आप x का मान रखिए। देखिए x का मान रखने पर क्या करना है आपको, 3x माइनस के वाई बराबर -3। आपको x के यहाँ पे 2 रखने हैं। देखिए साथियों, 3 गुणे 2 माइनस के वाई बराबर -3, 3 दूनी 6 माइनस के वाई बराबर -3, तो माइनस के वाई बराबर -3 और माइनस के ये आपके 6 हो जाएंगे, तो माइनस के वाई बराबर -9, वाई माइनस से माइनस कैंसिल करिए, वाई बराबर आपके पास आ गया 9। अब आपने भिन्न मानी थी x बटे वाई, आपका x का मान आया 2, अब y का मान आया 9, ये आपकी भिन्न आ गई है 2/9। ठीक है, इससे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, उससे अगली वाली वीडियो में देखिए। ठीक।